हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आप सभी इस कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़ पाएंगे। हम सभी को कर्मा का कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन क्या कभी आपने रियल लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है? अगर हम इसे यूज करें तो हमारी लाइफ कैसी होगी? क्या इसे कुछ अलग होगा या फिर नहीं? ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की कहानी में। तो बिना समय गवाए चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है जेफ नाम के यू लिफ्ट ड्राइवर से, जो कि कुछ कॉलेज गर्ल्स को लिफ्ट देने के लिए आता है। वो लड़कियां जेफ को बताती हैं कि वो मार्केटिंग की पढ़ाई कर रही हैं, जिस पर जेफ भी बताता है कि उसने भी मार्केटिंग की हुई है। अब ये सुनकर वो लड़कियां उसका मजाक बनाते हुए कहती हैं कि अगर ऐसा ही है तो हमें अपने फ्यूचर पर ध्यान देने की जरूरत है। इनडायरेक्टली वो जेफ की करंट पोजीशन पर उसका मजाक बना रही थी। खैर, अब उन्हें ड्रॉप करने के बाद वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। अब जेफ की मॉम को ये पता था कि वो अभी भी एक कंप्यूटर कंपनी में जॉब करता है, पर वो जॉब एक हफ्ते पहले छोड़ चुका है। ये जानकर वो काफी नाराज होती है। वो उसकी यू लिव जॉब को सपोर्ट भी नहीं करती, बट जेफ को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे जो काम करना अच्छा लगता है वो वही करता है। बट उसकी मॉम का बार बार उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। खैर, जेफ की समांता नाम की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसके साथ वो रहता है। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और समांथा को इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि वो यू लिफ्ट ड्राइवर है। अब एक बार जेफ की कार में एक अमीर पैसेंजर ने लिफ्ट लिया था। आकर बैठता है। वो उसे काफी अच्छे से बात कर रहा था, बट तभी अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब वही पैसेंजर जेफ के ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और वो उसे बुरी रेटिंग देने की बात कहने लगता है। ये सुनकर जेफ ने उसे सारे पैसे अपने दे दिए और राइड भी कैंसिल कर दी। अब जहां पर उसकी गाड़ी खराब हुई थी वहां एक भिखारी खड़ा था। वो जेफ और उसकी कार को काफी देर से देख रहा होता है। कुछ देर बाद वो उसकी मदद के लिए आगे आता है। वो उसकी कार को साइड में लगवाने में मदद करता है, लेकिन अब जेफ के पास कोई पैसे बचे ही नहीं तो वो उस भिखारी को भी दे सके। खैर, इसके बाद वो घर वापस चला जाता है। वहां वो समांथा से कहता है कि अब उसे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसकी कार खराब हो गई है और उसे ठीक करवाने के लिए $1000 की जरूरत है, जो उनके पास है नहीं। और क्योंकि वो जॉब नहीं करेगा तो वो उन लोगों को इस घर को भी छोड़ना होगा। इसके बाद ना चाहते हुए भी उसकी मॉम के साथ उसे जाना होगा। वो ये सोचकर काफ़ी परेशान हो रहा था कि आखिर उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम उसे क्यों फेस करनी पड़ रही है। वो ये सब समांथा से डिस्कस कर ही रहा होता है कि तभी समांथा कहती है कि देखो, तुम इतना परेशान मत हो। उसके बाद वो उसे अपने कलीग के बारे में बताती है, जो 3 महीने के लिए इंडिया गया हुआ है और वो समांथा को अपनी एक बहुत ही महंगी कार देकर गया है उसे इस्तेमाल करने के लिए। ये बताकर समांथा उसकी कार की चाबी जेफ के हाथ में रख देती है। ये सब सुनकर जेफ खुशी से पागल हो जाता है और अगली सुबह नई कार में जेफ एक बार फिर से अपनी जॉब के लिए निकल पड़ता है। इस बार उसे एक बार फिर वही भिखारी नजर आता है, पर आज उसके पास पैसे थे। इस वजह से वो उसे कुछ पैसे देता है। अपने पैसेंजर को ड्रॉप करने के बाद अचानक जेफ को उसकी गाड़ी में कुछ पैसे दिखते हैं, पर ये पैसे उसके किसी पैसेंजर के नहीं थे। जो बात काफी अजीब थी, आखिर ये पैसे कहाँ से आए? पर जो भी हो, आज वो पैसे पाकर बहुत खुश होता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी लाइफ अचानक से इतनी कैसे बदल गई। एक दिन पहले जहां उसे अपने घर तक छोड़ने की नौबत आ गई थी, आज वहीं वो एक शानदार कार में घूम रहा है और उसे पैसे भी मिल रहे हैं। उसकी खुशी का आज ठिकाना नहीं रहता। वो जानना चाहता है कि आखिर ये सब उसके साथ कोइंसिडेंटली हो रहा है, ये बस कुछ पल की खुशी है। खैर, अब अगले दिन वो एक बार फिर अपनी जॉब के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बार फिर वही भिखारी मिलता है। अब यहाँ जेफ उसे लिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन वो भिखारी उसे मना कर देता है, जिस पर वो उसे कुछ खाने का सामान देकर आगे बढ़ जाता है। वो हर रोज की तरह अपने सभी पैसेंजर को उनकी लोकेशन पर पहुंचा देता है। फिर लास्ट में जब वो घर वापस लौटता है तो देखता है कि उसकी कार में बहुत सारी ग्रोसरीज रखी हुई है। ये सब देखकर उसे लगता है कि शायद समांथा ने ये सब गाड़ी में छोड़ दिया होगा, लेकिन जब वो घर आकर समांथा से इस बारे में पूछता है तो वो साफ मना कर देती है। अब दोस्तों, ये सामान उसे किसी पैसेंजर का भी नहीं था, तो आखिर वो आया कहाँ से? ये अब एक और चमत्कार था। जेफ अब इस चमत्कार का राज जानना चाहता है। उसे ये बात जाननी थी कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। इस वजह से वो समांथा के साथ बैठकर अपने पुराने दिन को रिवाइज करता है। तभी अचानक उसे एक बात स्ट्राइक करती है और वो समांथा से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर वो कहती है कि उसे रनिंग शूज़ खराब हो गए, अगर वो चाहे तो वो उसके लिए रनिंग शूज़ ला सकता है। इन सब के बाद अब जेफ अगले दिन काफ़ी सुबह ही अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। वो अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड के जूते भी ले गया था। कुछ देर बाद वो दोपहर में वापस आता और उसके हाथ में बहुत सारे जूतों के बॉक्सेस थे, जिन्हें देखकर समांथा एकदम शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर जेफ इतने सारे शूज अचानक कहाँ से लाया? अब यहाँ पर जेफ अपनी सारी कहानी उसके सामने बयां करता है और उस मिरेकल के सीक्रेट को भी रिवील करता है। असल में ये सब उस भिखारी की वजह से हो रहा है। मतलब कि जेफ उस भिखारी को जो भी सामान दे रहा है वो उसे डबल होकर मिल रहा है।
सबसे पहले उसने उसे जितने पैसे दिए उसके दुगने पैसे उसे कार में मिले। इसके बाद अगले दिन उसे कुछ ब्रेकफास्ट दिया जिसके बदले में उसे बहुत सारी ग्रोसरीज मिली और इस तरह से आज ये बहुत सारे जूते। अब ये चमत्कार पता चलने पर जेफ और समांथा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब वो लोग रेगुलरली उस भिखारी को कुछ न कुछ सामान देते रहते हैं और इसके बदले उन्हें बहुत सा सामान मिलता है। वो दोनों लाइफ में इस मिरेकल को पाकर बहुत खुश थे और हो भी क्यों ना, उनकी मुश्किल जिंदगी अब आसान जो हो गई थी, वो काफी अमीर भी हो गए थे। अब वो लोग अपनी लाइफ के उस फेज में थे जिसको वो हमेशा से जीना चाहते थे। एक रात वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं और वहाँ वो लोग उस भिखारी का शुक्रिया करते हैं जिसकी वजह से आज वो यहाँ पर है। खैर, अब यहाँ समांथा कहती है कि उन्हें और अमीर होना चाहिए इस मिरेकल का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट डे जेफ एक बार फिर से उस भिखारी को बहुत से पैसे देने की कोशिश करता है और अपनी जॉब करते हुए एक बार फिर से उस भिखारी को जाकर वो पैसे देता है। इस बार उसने उसे $1000 दिए जिसके बदले में उसे मिलते हैं $10,000। और जब इस $10,000 के बारे में समांथा को पता चलता है तो वो शॉक हो जाती है और अगले दिन एक बार फिर से जेफ उस भिखारी को पैसे देने के लिए जाता है, लेकिन इस बार वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। ये देखकर जेफ काफी परेशान हो जाता है। वो और समांथा पूरे दिन उस भिखारी को ढूंढते रहते हैं जिसका उन्हें नाम भी नहीं पता था, पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। इन सब से समांथा काफी नाराज हो जाती है। जेफ हमेशा अपनी जॉब खोता है पर इस बार उसने अपना सबसे लकी चार्म खो दिया। इन सब से जेफ भी काफी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्यों हुआ। पूरा शहर ढूंढने के बावजूद भी उसे वो भिखारी कहीं नहीं मिलता और अगर वो उन्हें नहीं मिला तो इनकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। वो लकी चार्म इनकी जिंदगी से चला जाएगा। अब एक दिन जेफ की मॉम उसे एक बार फिर से मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ उसे अपनी मॉम से मिलने का तो मन नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी वो उनसे मिलने चला जाता है। उसकी मॉम उसे देखकर समझ जाती है कि जरूर उसके साथ कुछ गड़बड़ है। इस वजह से वो उसकी इस उदासी का वजह पूछती है, जिस पर जेफ उन्हें साथ हुए सारी मिरेकल के बारे में बताता है और किस तरह से उसने उसे खो दिया वो भी बताता है। ये सारी कहानी सुनकर उसकी मॉम कहती है कि हो सकता है कि वो भिखारी तुम्हारा लकी चार्म ना हो। अब ये सुनकर जेफ को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने तो खुद ये सब खुद ट्राई करके और टेस्ट किया था। और उसकी मॉम उसे बताती है कि उसने रिसेंट ही इंटरनेट पर इंस्टेंट कर्मा के बारे में पढ़ा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी के साथ भी अच्छा करते हैं तो वो अच्छाई आपके पास रिटर्न होकर जरूर आती है। बस आपको उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ये बात जेफ को थोड़ी अजीब तो लगती है, बट जो उसके साथ हुआ उसके बाद वो किसी भी बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। उसकी मॉम उसके साथ एज ए पैसेंजर ट्रैवल करती हैं, जो जेफ के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग था। वो लोग एक भिखारी को जाकर एक ड्रिंक और कुछ पैसे देते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो चीजें उनके पास डबल होके नहीं आती, जिस पर जेफ एक बार फिर से उदास हो जाता है। इसके बाद जब वो घर आता है तो समांथा बहुत गुस्से में बैठी थी। वो लकी चार्म गुमा देने की वजह से समांथा का बिहेवियर अब धीरे धीरे बहुत खराब होता जा रहा है। जेफ हालांकि उसे गुस्से का रीजन समझता है क्योंकि उसने हमेशा उसका साथ दिया था और कभी भी वो उसे छोड़कर नहीं गई। खैर, अब जेफ उसे अपनी मॉम का इंस्टेंट कर्मा की थ्योरी बताता है, पर वो लास्ट में ये भी कहता है कि उसे पूरी कार चेक कर ली और उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी समांथा उसे कार की बैक सीट के बारे में पूछती है और जैसे ही वो लोग वहां चेक करने के लिए जाते हैं वहां बहुत सारी ड्रिंक की बॉटल्स पैसे रखे होते हैं और ये देखकर समांथा खुशी से पागल हो जाती है। मतलब दोस्तों, वो लकी चार्म के पास अभी भी मौजूद है। अब अगले दिन जेफ नॉर्मल लोगों को सामान देने लगता है। सबसे पहले वो एक जज को लिफ्ट देता है जिसे वो बहुत से च्युइंगम देता है और इन रिटर्न उसे बहुत सारे च्युइंगम मिलते भी हैं। इसके बाद वो एक लेडी को एक ब्यूटीफुल स्कार्फ देता है और इन रिटर्न उसकी कार बहुत सी चीजों से फुल हो जाती है। और आखिर में वो घर जाता है और समांथा को ये सब बताता है। दोनों काफी खुश थे अपनी जिंदगी में। शाम को समांथा उसे बताती है कि उसकी कार ठीक हो गई है, तो वो मैकेनिक के पास जाकर उसे ले आए। वो कार अपनी लाता है और वापस से यू लिफ्ट में इस्तेमाल करने लगता है। उस कार में उसकी पहली पैसेंजर होती है एक अजीब सी लड़की जो कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड लग रही थी। तभी वो अचानक से गन निकाल लेती है, जो देखकर जेफ के होश उड़ जाते हैं। वो अपना सारा सामान और पैसे उसे दे देता है। इसके बाद वो लेडी फाइनली बिना उसे हर्ट किए वहां से चली जाती है। तब जेफ की जान यहाँ बच जाती है, लेकिन इस बार उसकी कार में उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसने उस लेडी को 2 पैकेट भर के सामान दिए, साथ में पैसे भी, लेकिन उसके बाद भी उसे बदले में कुछ नहीं मिला। पर यह कैसे पॉसिबल था? वो और समांथा इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं। पहले उन्हें लगता है कि शायद जेफ ने वो सामान अपनी मर्जी से उसे नहीं दिया। हो सकता है कि इस वजह से उन्हें वो पैसे ना मिले हों। हालांकि इन सब के बाद समांथा उसे इस बारे में ज़्यादा ना सोचने के लिए कहती है, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब नेक्स्ट डे जेफ एक बार फिर से समांथा से बात करता और उसे समझाता है कि ये मिरेकल ना ही उस भिखारी का है, ना ही किसी और चीज़ का। ये बस इंस्टेंट कर्मा है जो उन्हें कार के थ्रू रिवॉर्ड दे रहा है।
क्योंकि जब उसने अपनी कार से दूसरों की मदद करने की कोशिश की तब उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। जेफ और समांथा डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग अच्छे से उस कार को इस्तेमाल करेंगे और जितने भी दिन उनके पास बचे हैं उसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि अब न जाने कब ये खत्म हो जाए। खैर इसके बाद जेफ अपनी यूलिफ की जॉब करने के लिए निकल पड़ता है और लोगों की मदद करना स्टार्ट कर देता है। एक बार उसे एक प्रीस्ट मिलता है जो उसे गॉड पर फेथ के बारे में पूछता है। इस बात पर जेफ कहता है कि उसे फेथ पर तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ उसे इंस्टेंट कर्मा पर जरूर भरोसा है, वो उसे ही फॉलो करता है। ये बात जानकर प्रीस्ट काफी खुश होते हैं। खैर इसके बाद वो अपने एक पुराने फ्रेंड अमीलो से मिलने जाता है और उसकी माँ जो कि बहुत बीमार थी उन्हें देखकर वो उसे $1000 देता है। यहाँ से निकलने के बाद वो अपने यूजुअल रास्ते पर जा रहा होता है, तभी उसे एक दिन वही भिखारी नजर आता है जहाँ से ये सारा मिरेकल स्टार्ट हुआ था। वो उस भिखारी से बातें करता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम हेनरी है। कुछ दिनों पहले जब जेफ ने उसे कुछ पैसे दिए तो कुछ लोगों ने उसे पैसे देते हुए देख लिया और उसके बाद उन्होंने हेनरी का पीछा किया और उसे मारकर वो पैसे छीन लिए और इसी वजह से वो कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट था। यही वजह है कि जेफ के बहुत ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं मिला। खैर अब वो उस भिखारी को प्लेग्राउंड के बाहर लेकर जाता है और उसे एक वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट गिफ्ट करता है। इसी के साथ साथ वो उसे बहुत सारे पैसे भी देता है। अपनी जिंदगी में हुए इस मिरेकल से हेनरी बहुत खुश था। आज तक उसके साथ ये पहले कभी नहीं हुआ। आज तक वो एक होमलेस था, बिना घर का आदमी था, लेकिन आज उसके पास अपना घर है, पैसे भी हैं। इसके बाद जेफ घर आता है और समांथा को सब कुछ बताता है। असल में वो जितना ज्यादा दूसरों की मदद करेगा उतनी ही उनकी मदद होगी। ये कॉन्सेप्ट उन्हें अब अच्छे से समझ में आ गया था। ये सब होने के बाद वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे और ऐसा लग रहा है कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तभी कुछ दिनों के बाद जेफ का फ्रेंड अमीलो का उसे कॉल आता है। उसने गैम्बलिंग में बहुत से पैसे गंवा दिए और अब उसे अर्जेंटली $1,00,000 की जरूरत है। जेफ उसकी मदद करने के लिए मान जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो जितनी उसकी मदद करेगा उसे कई गुना ज्यादा पैसे उसे मिलेंगे। इस वजह से वो अपना यूलिफ का जॉब करते हुए अमीलो से मिलने जाता है। रास्ते में उसे क्लाइंट नाम का एक पैसेंजर मिलता है जो एक गुंडे जैसा लग रहा था। क्लाइंट जेफ को एक जॉब भी ऑफर करता है पर वो उसे रिजेक्ट कर देता है। इस बीच वो अमीलो से मिलता है और उसे पैसे दे देता है। अब घर आकर जब वो बैक सीट को चेक करता है तो उसमें बहुत से पैसे रखे थे, जिससे कि अब वो एक मिलियनेयर बन चुका है। ये सब देखकर समांथा और जेफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अभी तक सबसे बड़ी रकम थी जो उन्हें मिली थी। अब ये लोग उसी वक्त उस कार को साफ करने लगते हैं और इसे बिल्कुल पहले जैसा नया बना देते हैं। वो सेलिब्रेशन करने के लिए जा ही रहते हैं कि तभी जेफ को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि क्लिंट का था। क्लिंट कहता है कि उसे जो पैसे लिए हैं वो उसे वापस कर दे। अब हमेशा से जेफ को बैक सीट पर ही सामान मिलता था, उसने तो क्लिफ का बैग वापस कर दिया, तो फिर वो किस पैसों की बात कर रहा है? तो फिर उसके पैसे गायब कैसे हुए? जेफ कहता है कि उसके पास क्लिंट का कोई पैसा नहीं है, पर क्लिंट कहता है कि उसके घर के बाहर लगे सीसीटीवी में उसने जेफ को उसके बैग में रखे पैसे देखते हुए देखा है। वो 2 घंटे के अंदर जेफ को बुलाता है और उसने अमीलियो को भी किडनैप कर लिया था। इस वजह से अब जेफ और समांथा काफी घबरा जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हुआ। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ये सब क्यों हो रहा है? इस वजह से वो एक बार फिर अपनी कार को चेक करने के लिए जाते हैं। वहां वो देखता है कि उसकी कार में समांथा ने एक मूर्ति को बाहर निकाल कर रख दिया। जब जेफ उसके बारे में पूछता है तो उसे भी इस मूर्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो लोग इंटरनेट पर इस मूर्ति के बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मूर्ति कर्मा के लॉर्ड शनि की है। एज पर हिंदू मिथोलॉजी शनि ही कर्मा को मैनेज करते हैं और वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट देते हैं, जिसका मतलब था कि जो भी रिवॉर्ड उन्हें मिल रहा है वो सब लॉर्ड शनि की वजह से ही था। अब फिलहाल वो एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं और इसे उन्हें किसी तरह से निकलना था। इस वजह से वो दोनों पैसे लेकर क्लिंट के पास पहुंचते हैं। वहाँ क्लिंट ने अमीलियो को बांध रखा था। जेफ और समांथा पैसे वाला बैग कार में ही छोड़कर अंदर जाते हैं। क्लिंट उन्हें बांध देता है और पैसे देने के लिए कहता है। इसके बाद जेफ बड़ी चालाकी से अपना हाथ खुलवा लेता है और समांथा को लेकर वहां से भागता है। क्लिंट और उसके लोग उसके पीछे आते हैं और कुछ देर भागने के बाद फाइनली वो उसे पकड़ ही लेते हैं और इन द एंड उन्हें वो पैसे क्लिंट को देने ही पड़ते हैं। हालांकि क्लिंट और उसके लोग पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं और उन्हें कुछ करते नहीं है, जिसके बाद जेफ और समांथा दोनों राहत की सांस लेते हैं। कुछ दिनों बाद जेफ अपने काम पर लौट जाता और एक बार फिर उसे एक बहुत अमीर आदमी मिलता है जिसे जेफ को सामान देता और रिटर्न में उसे बहुत सारा सामान मिलने लगता है। इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।